दोस्तों, जिस देश के नेता विदेश नीति के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में काबिज होते हों, उस देश की विदेश नीति पर इतने सवाल खड़े हो रहे हों और देश के नेता योग दिवस पर कैमरा के आगे पोजेस दे रहे हों, यह अपने आप में परेशान करने वाली तस्वीर है। दोस्तों, आज वर्ल्ड योगा डे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह से योगा डे के जरिए, जो हमेशा वो करते हैं, लोगों के बीच योग का संदेश दिया। और ये भारत की पहल ही है दोस्तों, जिसके बाद से योगा डे इतने बड़े स्तर पर दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक अच्छी पहल थी जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, क्योंकि ये भारत की सॉफ्ट पावर है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और देश की जनता ये जानना चाहती है दोस्तों कि क्या ये सही वक्त था, एक ऐसा वक्त जो पूरी दुनिया अजीबो गरीब हालात में हो। कौन सा देश किस पर कब हमला कर दे, कहाँ मिसाइल गिर जाए, कुछ पता नहीं। दोस्तों, ऐसे दौर में भारत क्या एक शांति की अलग जगा सकता था? भारत एक उम्मीद पैदा कर सकता था? यह अपने आप में सवाल का सवाल ही रह गया। और हमारे मोदी जी योग डे में कुछ इस तरह से फोटोज में पोज देते हुए दिखाई दिए। इस बीच सोनिया गांधी सामने आई हैं दोस्तों। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बकायदा आज ये देखिए अंग्रेजी अखबार में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने गजा में तबाही और ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर, नई दिल्ली की चुप्पी पर एक चिंता व्यक्त की है और कहा है कि नई दिल्ली को, यानी कि भारत सरकार को, इस पूरे मामले में बोलना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, भारत के पूर्व राजनयिक ने भी इस पूरे मसले पर खुलकर अपनी बात रखी और कहा है कि इस सरकार के लिए क्या विदेश नीति प्राथमिकता है भी। दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रख देती हूँ। ये वो आर्टिकल है जो सोनिया गांधी ने आज के अखबारों में छापी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार गजा के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करती रही है कि गजा के मामले में भारत सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। और अब जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला बोला है, इसको लेकर भी सोनिया गांधी ने बकायदा पूरा आर्टिकल लिखा है और कहा है कि यह भारत की नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलित करने वाली विदाई को दर्शाता है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, तनाव को कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए हर उपलब्ध कूटनीतिक चैनल का उपयोग करना चाहिए। ये मैं सार आपको बता रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो अंग्रेजी का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यानी कि सोनिया गांधी भारत सरकार से गुजारिश कर रही है कि चुप मत रहिए, ईरान को अकेला मत छोड़िए, ठीक वैसे ही जैसे आपने गजा को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। और दोस्तों, ये जो बात बोली है सोनिया गांधी ने, इसी को आगे बढ़ाया है भारत के एक पूर्व राजदूत ने। दोस्तों, ये है तलमीज अहमद साहब। और तलमीज अहमद साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने इस मसले पर, भारत जिस तरह से चुप है, ना तो ईरान के को लेकर कुछ बोल रहा है, ना गजा को लेकर कुछ बोल रहा है, इसको लेकर टिप्पणी करते हुए बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और कहा है, भारत का आधिकारिक रुख है कि इजराइल और ईरान के बीच टकराव को डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए। ग्लोबल साउथ और नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष को लेकर जो हमारा पहले का दृष्टिकोण था, उसमें तब्दीली हो रही है। ईरान इजराइल जंग में भारत का जो रुख है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। मुझे इसमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि इस सरकार की विदेश नीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इस सरकार की दिलचस्पी घरेलू राजनीति में है। हमारे नेताओं को लग रहा है कि वो इस ऐतिहासिक बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां हिंदुस्तान की बुनियादी मूल्य को बदल सकते हैं। यह दृष्टिकोण आजकल हिंदुस्तान में अहमियत पा रहा है। जिस हद तक आम लोगों की धारणा में विदेश नीति से हमारे नेताओं और देश की इज्जत बढ़ सकती है, उसको भले थोड़ी बहुत अहमियत मिल जाती है। मतलब भारत के पूर्व राजदूत ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मसला है जिसमें भारत की साख बढ़ सकती है, उसको तो अहमियत मिलती है। नहीं तो उन्हें नहीं लगता कि भारत की कोई दिलचस्पी इस वक्त विदेश नीति जैसे अहम मुद्दों पर है। और ये क्यों बोला जा रहा है दोस्तों? क्योंकि आप देखिए, सारे न्यूज चैनल्स में ऐसे डिबेट्स चलाई जा रही है जैसे मानो इजराइल हम हो और ईरान का पक्ष रखने के लिए वही दाढ़ी वाले और टोपी वाले मुल्लाओं को बिठा दिया गया है, वही बैठकर ईरान का पक्ष रख रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, हमारी पूर्व की पीढ़ियां जानती है, ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और ऐसा नहीं है ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। दुनिया का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका जो पूरा ढांचा है वो बदल जाए, लेकिन ईरान से हमारे जो संबंध है बहुत गहरे रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में बकायदा हम ईरान से तेल खरीदा करते थे, फिर अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए तो हमको वो करना बंद करना पड़ा। ईरान एक वक्त में हमारा पड़ोसी मुल्क हुआ करता था, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत का बंटवारा पार्टीशन नहीं हुआ था। तो ईरान से हमारे बहुत पुराने सांस्कृतिक और बहुत ही गहरे पुराने नाते हैं। और तो और दोस्तों, स्वयं मोदी जी पीएम बनने के बाद ईरान जाकर वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई से मुलाकात कर चुके हैं। और केवल मोदी नहीं, पूर्व के कई प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो
हो, नरसिम्हा राव हो, वो वहां जा चुके हैं, ईरान में जा चुके हैं। ईरान के कई राष्ट्राध्यक्ष भारत में आ चुके हैं, बकायदा गणतंत्र दिवस की परेड में वो चीफ गेस्ट रह चुके हैं। भारत और ईरान के संबंध बहुत गहरे हैं। लेकिन अजीब बात एक है कि ईरान पर इतने गहरे हमले, इतने ताकतवर हमले इजराइल कर रहा है और इसको लेकर भारत का कोई टेक नहीं है, तब जब इतने मुश्किल हालात में भी ईरान हमारे साथ खड़ा है। देखिए दोस्तों, ये खबर जो कि ईरान से निकल कर आई है, वॉर लाइक सिचुएशन में हमारे स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे। ईरान में बड़े स्तर पर दोस्तों देश के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर जम्मू कश्मीर के बच्चे होते हैं। 1000 बच्चों को भारत आराम से वतन वापसी उनकी कराई गई, और ये तब किया गया जब ईरान ने केवल भारत के लिए, ओनली फॉर इंडिया, अपना एयर स्पेस खोला। केवल भारत के लिए किया उसने। क्यों? क्योंकि भारत और उसके संबंध ऐसे नहीं है। अब दोस्तों कहने वाले कह रहे हैं कि भारत की कूटनीतिक जीत है, बिल्कुल है, लेकिन अगर ईरान ना चाहता तो क्या हम वहां से अपने बच्चे निकाल पाते? समझिए ना कि ईरान ने ये क्यों किया, क्योंकि ईरान भी हमसे एक उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे हालात में दोस्तों ईरान की तरफ से भी अब बयान आने शुरू हो गए कि भारत पहल करे, भारत इस मुद्दे पर सामने आए और इजराइल से कहे कि हमले रोके। ईरान लगातार ये कह रहा है हम झुकेंगे नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन हम बातचीत भी तभी करेंगे जब इजराइल हमले रोकेगा। क्योंकि ईरान दोस्तों दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान तो बातचीत कर रहा था अमेरिका से कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। ईरान तो खुद तैयार था, इधर बातचीत के लिए उसको बुलाया गया, उधर इजराइल ने उस पर हमला बोल दिया। तो ईरान भरोसा कैसे करे इजराइल या अमेरिका से? इसलिए ईरान ये कह रहा है कि पहले आप इजराइल को बोलिए, इजराइल हमले करने बंद करे। हम बातचीत तो कर ही रहे थे, बातचीत तो हम आगे भी करने को तैयार हैं, लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो पूर्व राजदूत हो, कि भारत इस मसले पर क्या कर रहा है, भारत का क्या टेक होना चाहिए तब जब उसके जो दो सहयोगी हैं। दोस्तों ईरान हमारा पुराना सहयोगी है, तो इजराइल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ, उस दौरान इजराइल ने बहुत सपोर्ट किया हमारा, और इजराइल से बहुत पुराने संबंध रहे हैं हमारे। हाँ, ये बात सही है कि इस सरकार के रहते उन संबंधों को बहुत ओपन किया गया। मोदी इजराइल गए, नेतन्याहू के साथ वो गले मिले, फिर वो बिना चप्पल के वो वहाँ समुद्र के तटों में फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। तो इस सरकार का वैचारिक तौर पर इजराइल से बहुत जुड़ाव है। आरएसएस भारत को एक इजराइल जैसा मुल्क बनाना चाहती है। वो अलग बात है कि वो बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, लेकिन ये सरकार का एक कदम था कि भाई वो इजराइल को अपने और करीब लाएगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इजराइल से बुरे संबंध हमारे कभी भी नहीं रहे। लेकिन क्या इस तर्ज पर हम ईरान को अकेला छोड़ देंगे तब जब अगर ईरान का डाउनफॉल होता है? तो किसी भी हाल में हमारे लिए ठीक नहीं है दोस्तों, किसी भी हाल में। दोस्तों गल्फ के देशों में हमारे 90 लाख नागरिक रहते हैं, 90 लाख। वो वहां अलग अलग कामों के लिए जाते हैं और फिर वो बड़े स्तर पर पैसा यहाँ भेजते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है, यहाँ कितने परिवार पलते हैं और उन देशों को भी फायदा होता है। आप सोचिए, पहले इराक को वहाँ कमजोर किया गया, वहाँ नेतृत्व परिवर्तन किया गया, अब ईरान में भी यही कोशिश की जा रही है। इससे भारत को क्या मिलेगा? दोस्तों ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर अब खुलकर बातचीत होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति को लेकर ऑलरेडी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इससे ज्यादा मतलब आप सोचिए बड़ा झटका हमारे लिए क्या होगा कि हमारे पीएम से राष्ट्रपति अमेरिका के फोन पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से बंद कमरे में लंच कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से कभी भी किसी राष्ट्रपति ने ऐसे लंच नहीं किया है। वहां के सेना के अध्यक्षों से तब बातचीत की अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और वो खुद पाकिस्तान के प्रमुख बन गए, लेकिन ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। कैन यू बिलीव दैट? ये सब कुछ उस सरकार के दौरान हो रहा है जो आई ही विदेश नीति के नाम पर कि डंका बज रहा है और पता नहीं क्या फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, पापा भगवान जाने। आप सोचिए कितनी अजीब सी स्थिति है दोस्तों कि हमारा अपना एक पुराना ऑल वेदर फ्रेंड ईरान हमसे कह रहा है कि आप बात कीजिए इजराइल से। दोस्तों यहां मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि भारत को ईरान से संबंध फिर से गहरे करने के लिए और गहरे करने के लिए इजराइल को अपने आप से दूर कर लेना चाहिए, लेकिन हर देश अपने हित के हिसाब से संबंध बनाता है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम ईरान के करीब जाकर इजराइल को नाराज करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम दोनों का एक मध्यस्थ बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत उन चुनिंदा मुल्कों में से हैं जिनके इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है। तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर सकता है, दोनों ही देशों से बात कर सकता है। जैसे सऊदी अरब कर रहा था जब भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा था। सऊदी अरब हमारे भी जो भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री थे उनके संपर्क में था, सऊदी अरब पाकिस्तान के भी संपर्क में था
और उसके बाद वो कोशिश कर रहा था कि कैसे भी ये संघर्ष कम हो जाए। हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया ट्रंप की तरह। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ भी, भारत के साथ भी। तो भारत ये रुख क्यों नहीं अपना सकता? अजीब बात देखिए दोस्तों कि ये सब सोनिया गांधी अखबारों में लिखकर सरकार को चेता रही हैं, पूर्व राजदूत सरकार को चेता रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? सरकार को क्या ये सब नहीं दिख रहा है? सोचिए, एक ऐसे माहौल में जब भारत के सामने विदेश नीति के नाम पर न केवल एक संकट खड़ा है बल्कि एक सवाल भी खड़ा है कि वेयर आर वी हेडिंग? हम कर क्या रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? योग दिवस में योग के आसन कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।